हेलो एवरीवन। आज हम फाइनेंस पे आउट मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले erp.autowin.com पे लॉगिन करेंगे, कंपनी कोड डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन करेंगे, देन अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपन erp.autowin.com के अंदर लॉगिन होंगे। अब इसके बाद सेल सेक्शन पे क्लिक करेंगे और फाइनेंस पे आउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपन को फाइनेंस पे आउट मॉड्यूल के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस शो हो रहे हैं। सबसे पहले प्रोसेस फ्लो अपन को वो शो कर रहा है कि इस पूरे फाइनेंस पे आउट मॉड्यूल के अंदर क्या वर्क होगा। नेक्स्ट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर अपन को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा शो होंगे कि जैसे न्यू कार फाइनेंस टाइप में इन हाउस कितना परसेंटेज है, अपना सेल्फ लोन कितना है, कैश कितना है और टोटल कितना है। इसी तरीके से पेंडिंग डेटा कितना है, डॉक्यूमेंट अपलोड पेंडिंग कितना है, ईमेल पेंडिंग कितना है, एंट्री इनवॉइस पेंडिंग कितना है एंड सो ऑन। सबसे पहले अपन अब वर्क स्टार्ट करते हैं। ऑल इनवॉइसेस, यहाँ पे अपन को वो सारे इनवॉइसेस शो होंगे जो अपने सिस्टम में अपन ने क्रिएट करे हैं। इसके अंदर वो सारे अपने को सिस्टम में जो अपने सिस्टम में क्रिएट हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे शो होंगे विद द फाइनेंशियल टाइप। अब जैसे इस इनवॉइसेस के अंदर मुझे किसी पर्टिकुलर इनवॉइस का फाइनेंशियल टाइप चेंज करना है टू द डिफरेंट फाइनेंशियल टाइप, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। जैसे मुझे इसके अंदर इसको चेंज करना है, कैश सेलेक्ट करके मुझे किसी और में चेंज करना है। जैसे मैं इसको इन हाउस सेलेक्ट करके अपडेट कर दूंगी तो उस इनवॉइस के ऊपर जो मेरा सेल्फ लोन था वो चेंज हो जाएगा इन हाउस के ऊपर। नेक्स्ट अपना है पे आउट डिटेल्स पेंडिंग। यहाँ पे मैं डेटा शो करती हूँ। यहाँ पे मुझे वो सारे केसेस दिखेंगे जिसका अपना फाइनेंशियल जो टाइप है वो इन हाउस है। अब इसके अंदर अपन डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर अपने जो डिफॉल्ट डेटा है वो यहाँ पे अपना ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगा। यहाँ पे मुझे बाकी की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे मुझे लोन टाइप फिल करना है, फाइनेंशियल का ब्रांच मैं सेलेक्ट करूंगी, लोन अमाउंट, फाइनेंस डीओ डेट, इसके बाद में डिस्पर्स अमाउंट में डालूंगी यहाँ पे, देन टेंटेटिव पे आउट परसेंटेज कितना है वो डालूंगी मैं, एमएसएसएफ यस है या नो है। यस है तो एमएसएसएफ आईडी क्या है मेरी वो डालूंगी, बैंक पर्सन, मोबाइल नंबर और फाइनेंस डीएससी का नेम डाल दूंगी और मैं अपडेट कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरी जो फाइनेंशियल की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेरी अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। जिस भी इनवॉइस पे मैंने फाइनेंशियल का डेटा सेट किया है उसके ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकती हूँ। जैसे मुझे इसके ऊपर करना है और अगर जिसका हो चुका है वो यहाँ पे आपको टिक दिखा देगा कि कौन सी कॉपी जो है वो मेरी अटैच्ड है। जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो मेरी यहाँ पे जैसे व्हीकल इनवॉइस और इंश्योरेंस इनवॉइस अटैच्ड है। अब जैसे मुझे व्हीकल इनवॉइस या फिर ना इंश्योरेंस इनवॉइस पॉलिसी देखनी है तो मैं यहाँ से व्यू पीडीएफ करके वो देख सकती हूँ। अब जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर इनवॉइस का डेटा जो है वो मुझे ईमेल सेंड करना है तो अपन को यहाँ पे सिंपली ईमेल आईडी डालनी है, मंथ डालना है और सेंड ईमेल अपन करेंगे तो वो जो इनवॉइस का जो डिटेल्स है प्लस उसकी जो कॉपी है वो अपना ईमेल सेंड हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है अपना पेंडिंग प्री इनवॉइस। जिस इनवॉइस के ऊपर अपन ने फाइनेंशियल की डिटेल्स सेट करी है अब अपन उसका प्री इनवॉइस क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डेटा शो करती हूँ, यहाँ पे मुझे वो सारे इनवॉइसेस दिखेंगे जिसके ऊपर अपन ने डिस्बर्स अमाउंट प्लस अपन ने जो टेंटेटिव पे आउट परसेंटेज है वो अपन ने अपडेट कर दिया है। जैसे इसके अंदर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है डिस्बर्स अमाउंट कितना है, उस पर टैक्स अमाउंट कितना है, जीएसटी और टोटल पे आउट। अब इसका जो एक्चुअल पे आउट है उसको अपडेट करने के लिए अपन इस पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे। बाकी की डिटेल्स ऑटोमेटिकली मेरी सेट होके आ गई है। नाउ अब मैं इसके ऊपर जैसे यहाँ पे एक्चुअल पे आउट जो है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगी। जैसे मेरा यहाँ पे टेंटेटिव पे आउट 3738.16 है, मैं यहाँ पे एक्चुअल नेट पे आउट डाल दूंगी। उस हिसाब से मेरा जो एक्चुअल पे आउट परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। यहाँ पे दिख रहा है बैंक पर्सन नेम इज रिक्वायर्ड,
जैसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और अपडेट करूंगी, तो इस तरीके से जो मेरा एक्चुअल पे आउट है वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब मुझे फिल्टर लगाना है कि एक्चुअल पे आउट कितना मैंने किस किस इनवॉइसेस पे मैंने एक्चुअल पे आउट अपडेट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे वो देख सकती हूँ कि कितने पे मैंने एक्चुअल पे आउट जो है वो मैंने डाल दिया है। जिस जिस पे भी एक्चुअल पे आउट अपना डाला है मैं उसी का ही प्री इनवॉइस क्रिएट कर सकती हूँ। प्लस मुझे जैसे इस मल्टीपल इनवॉइसेस का एक साथ मेरे को प्री इनवॉइस क्रिएट करना है, तो मैं उस पर सिंपली सेलेक्ट करूंगी। बाकी की ये जो मेरा डिस्बर्स अमाउंट और टैक्स अमाउंट है वो मेरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन जैसे मैं डालूंगी, रिमार्क डालूंगी, फिर मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल जीएसटी नंबर डालूंगी मैं, पे आउट इनवॉइस नंबर डालूंगी मैं, एचएसएन नंबर डालूंगी और एड्रेस। नेक्स्ट जैसे ही मैं जनरेट प्री इनवॉइस करूंगी तो मेरी जो प्री इनवॉइस की ब्रांच है वो मैं सेलेक्ट करूंगी और जनरेट प्री इनवॉइस करूंगी। जनरेट प्री इनवॉइस करके मेरे यहाँ पे प्रिंट आउट जो है वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा, जिसके अंदर मैंने जो जो भी इनवॉइसेस सेलेक्ट करे थे वो मैं यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर दिख जाएंगे। और उसका जो टोटल मेरा नेट जो अमाउंट और जितना जीएसटी लगा है वहां पे मुझे यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने मल्टीपल केसेस का अपन ने प्री इनवॉइस जनरेट कर दिया है। नेक्स्ट अपना है पेंडिंग इनवॉइस। यहाँ पे अपन को वो सारे वो सारे प्री इनवॉइसेस दिखेंगे जो अपन ने क्रिएट करे हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे एक प्री इनवॉइस दिख रहा है जिसके अंदर केस काउंट 3 है, इसका मतलब एक प्री इनवॉइस के अंदर मैंने 3 केसेस लिए हैं जिसका मैंने प्री इनवॉइस जनरेट किया है। मुझे बाकी की डिटेल्स दिख रही है। अगर मुझे यहाँ पे प्री इनवॉइस डाउनलोड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ से प्री इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकती हूँ इनवॉइस वाले विंडो से। यहाँ पे मैं फाइनल इनवॉइस की कॉपी अटैच करूंगी, अपलोड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे फाइनल इनवॉइस की कॉपी अटैच कर दी है। सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगी, मेरा आईएनवी नंबर डालूंगी, जो मेरा इनवॉइस नंबर है, फाइनल इनवॉइस नंबर है वो मैं डालूंगी, इनवॉइस डेट डालूंगी और सेव इनवॉइस डिटेल। इसी तरीके से अपना इनवॉइस ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और जनरेट प्री इनवॉइस। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे इनवॉइस भी जनरेट कर दिया है। अब जैसे मैंने प्री इनवॉइस जनरेट किया, देन उसके बाद में इनवॉइस जनरेट किया। इनवॉइस जनरेट करने के बाद में मैं पेंडिंग पे आउट वाले विंडो पे आऊंगी। यहाँ पे मुझे वो सारे इनवॉइसेस दिखेंगे जिसका मैंने इनवॉइस जनरेट कर दिया है। नाउ इसके अंदर जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इनवॉइस नंबर क्या था, इनवॉइस डेट, कौन सा फाइनेंशियल है, टैक्सेबल, जीएसटी अमाउंट, टोटल पे आउट और उसमें से आउटस्टैंडिंग मेरा कितना है। अब जो जो भी मेरे को जिसका भी फाइनेंशियल का मेरे को रिसिप्ट मतलब रिसीव होगा उस पे मैं सिंपली जैसे इस पे क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मैं रिसिप्ट की डिटेल्स भी अटैच कर सकती हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे आउटस्टैंडिंग 1002 का दिखा रहा है तो मुझे यहाँ पे उसका डिटेल्स रिसिप्ट डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने 500 की का ही डाल देते हैं, रिसिप्ट नंबर डालेंगे, रिसिप्ट डेट अपन एंटर करेंगे और रिमार्क। रिसिप्ट की इमेज अगर अपने पास में है तो अपन वो अटैच करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर होगा तो यहाँ से वो एंट्री जो है वो अपने यहाँ से गायब हो जाएगी। इसका मतलब जितना अपना पे आउट और आउटस्टैंडिंग अपना पेंडिंग था वो अपने को रिसीव हो चुका है और वो यहाँ से अपने को क्लियर हो जाएगा। वो अपन जो सारे जितने पे आउट जितने अपना पे आउट रिसीव हुआ है वो अपन इस विंडो से देख सकते हैं, पे आउट रिसीव्ड से। जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे वो सारे इनवॉइसेस दिखेंगे जिसका मुझे पे आउट रिसीव हो चुका है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगी यहाँ पे जैसे मुझे पूरा डेटा दिख रहा है कि पे आउट कौन से इनवॉइस नंबर था, कौन सा इनवॉइस डेट था, फाइनेंशियल और ये सारी डिटेल्स। डबल क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट की डिटेल्स भी देख सकती हूँ कि यहाँ पे कितनी रिसिप्ट की डिटेल्स है और उस पर रिमार्क क्या है और उसका रिसिप्ट का इमेज क्या है। नेक्स्ट है, अगर जैसे मुझे कोई इनवॉइस बनाना है, जैसे मुझे बूस्टर इनवॉइस बनाना है, एडिशनल बनाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनवॉइस भी बना सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बूस्टर सेलेक्ट करूंगी, जिस भी फाइनेंशियल का जैसे मुझे बनाना है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी
जैसे मैं डिस्बर्स अमाउंट डालूंगी, उस पर टैक्सेबल अमाउंट डालूंगी, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क, और मुझे यहाँ पे इनवॉइस की कॉपी अटैच करनी है। अब जिस भी इनवॉइस के नाम से मुझे बनाना है जैसे, वो मैं डालूंगी, इनवॉइस डेट डालूंगी और इनवॉइस ब्रांच। जैसे ही जनरेट इनवॉइस करूंगी तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और वो मुझे यहाँ पे पेंडिंग पे आउट में शो होगा। ये देखिए, जैसे ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके अंदर जैसे मेरा आउटस्टैंडिंग 14,160 है, सिंपली बस अपन को यहाँ पे पे आउट ऑफ दिख रहा है मुझे बूस्टर, ये मेरा बूस्टर इनवॉइस है। डबल क्लिक करके सिमिलरली यहाँ पे मैं रिसिप्ट की डिटेल्स अटैच करके यहाँ पे मैं पे आउट जो है वो उसका रिसिप्ट की डिटेल्स ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद में अपना रिपोर्ट सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे ऑल इनवॉइस व्यू दिखेगा, जिसके अंदर जो सारे इनवॉइसेस मेरे क्रिएट हुए हैं उसकी डिटेल्स शो होगी कि ये बूस्टर है या रेगुलर है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, डिस्क्रिप्शन, फाइनेंशियल का नेम और मेरी रिसिप्ट डेट क्या है, रिसिप्ट नंबर क्या है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे कंफर्म बाय अकाउंट, मतलब अकाउंट पर्सन यहाँ पे कंफर्म कर सकता है यस और नो और सेव कर सकता है। तो इस तरीके से मेरा अकाउंट्स पर्सन भी यहाँ पे कंफर्मेशन मैंने दे रखा है, जो कि पूरा यूजर राइट्स के थ्रू हैंडल है। नेक्स्ट है मेरा ऑल प्री इनवॉइस व्यू, जिसके अंदर मुझे वो सारे प्री इनवॉइसेस दिखेंगे जो इस डेट रेंज के बीच में जनरेट हुए हैं, और यहाँ पे उसका डाउनलोड पे क्लिक करके मैं उसका यहाँ पे इनवॉइस की कॉपी भी निकाल सकती हूँ, प्री इनवॉइस की कॉपी। इसके बाद मेरे सारे फाइनेंस रिपोर्ट है, मेरी रॉ फाइल फाइनेंस रिपोर्ट है, फाइनेंस रिपोर्ट है। जैसे मैं यहाँ पे शो करती हूँ, तो जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ब्रांच वाइज मेरा रिटेल, कैश, फाइनेंस पोटेंशियल, इन हाउस कितना है, सेल्फ कितना है और उसका न्यू परसेंटेज और ओल्ड परसेंटेज कितना है। इस तरीके से मैं अपने पूरे फाइनेंस मॉड्यूल को ट्रैक कर सकती हूँ, उसका प्री इनवॉइस जनरेट करके, उसका इनवॉइस जनरेट करके और कितना पे आउट मुझे रिसीव हुआ है उसकी रिसिप्ट की डिटेल्स ऐड करके मैं पूरा फाइनेंस का मॉड्यूल यहाँ पे देख सकती हूँ। थैंक यू।